नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी रही। देखते हैं आगे क्या होता है। रात को आऊंगा। रात यानी पहली रात। वह घबराकर उठ बैठी। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे आंखें बंद करने का मन नहीं हो रहा था। शाम को उसे बताया गया कि उसके माता पिता आए हैं। वह दौड़कर नीचे गई। उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। दूसरी ओर सास ससुर और दादी बैठे थे। भूमिका के कदम वहीं रुक गए। उसकी माँ सुमति जल्दी से उसके पास आई। भूमिका ने माँ को कसकर गले लगा लिया। भूमिका के चेहरे पर कोई चोट या तकलीफ न देखकर सुमति ने राहत की सांस ली। भूमिका चुपचाप माँ के पास खड़ी रही। दादी ने कहा, शादी तो हो ही गई है, अब जो होना है उसे स्वीकार करो। वे उम्र में बड़ी थीं और सम्मानित भी, इसलिए भूमिका के माता पिता कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने वहीं रुकने से मना किया। भूमिका को कुछ समझाइश दी और घर चले गए। अनजान लोगों के बीच भूमिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह बहुत घबरा गई। प्रकाश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और चला गया। देखो भूमिका, माधवी ने कहा। भूमिका डरते हुए सास की ओर देखने लगी। आकाश ने तुम्हें पसंद किया, इसलिए उसने शादी की। यह उसकी गलती है, मैं मानती हूँ। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें इस शादी से पूरी तरह विरोध भी नहीं है। एक बात याद रखना, ये तुम्हारी जिंदगी है। इसमें किसी और की भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसे कैसे जीना है, यह फैसला तुम दोनों को करना है। ठीक है, भूमिका ने सिर हिलाया। लेकिन उनकी बातों की गहराई वह उस समय समझ नहीं पाए। आकाश आएगा तो उसका सामना कैसे करेगी, ये सोचकर उसका दम घुटने लगा। वह कमरे में चुपचाप बैठी रही। शादी होते ही पहली रात को लेकर सासू माँ ने जो घबराहट दिखाई, उसे देखकर भूमिका के मन को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन आकाश आएगा ही, वह कैसा होगा, क्या बोलेगा, ये सोचकर वह बहुत तनाव में थी। वह बार बार अपने हाथ मसल रही थी। शादी होते ही पहली रात को लेकर सासू माँ ने जो घबराहट दिखाई, उसे देखकर भूमिका के मन को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन आकाश आएगा ही, वह कैसा होगा, क्या बोलेगा, ये सोचकर वह बहुत तनाव में थी। वह बार बार अपने हाथ मसल रही थी। उसने कहा कि वह खाना बाद में कर लेगी, तब भी माधवी नहीं मानी। जब दादी ने सख्त आवाज में कहा कि अब तुम इस घर की बहू हो, तब भूमिका को समझ आया कि वे उसे छोटा नहीं समझते। उनसे और बात करने की हिम्मत न जुटा पाकर वह सबके साथ चुपचाप खाना खाया, अपने कमरे में चली गई। रात के 9 बज गए थे, लेकिन आकाश अभी तक घर नहीं आया था। शादी की वजह से वह सुबह जल्दी उठी थी, इसलिए उसे बहुत नींद आ रही थी। लेकिन वह सोच रही थी, अगर सो गई और आकाश ने कुछ कहा तो। माँ की कही बात उसे बार बार याद आ रही थी कि पति ही प्रत्यक्ष भगवान होता है। आकाश को एक बार गुस्से में देखने के बाद वह डर गई थी। उसे याद आया कि उसने आकाश को पहली बार कैसे देखा था, सड़क पर पुलिस के सामने। आकाश किसी आदमी को बहुत मार रहा था। कारण उसे पता नहीं था, आकाश की गलती थी या नहीं, ये भी वह नहीं जानती थी। लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। शादी के मंडप में जब उसने आकाश को देखा, तो उसे ये भी भूल गया कि उसकी शादी हो रही है। वह डरते डरते चुपचाप उसे देख रही थी। उसी के बारे में सोचते हुए वह बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर बैठ गई। सोचते सोचते वह सो गई। जब आकाश घर आया, तब रात के लगभग 11 बज चुके थे। आकाश का इंतजार करते हुए माधवी अभी भी हॉल में बैठी थी। मॉम, आप अभी तक सोई नहीं? आकाश ने पूछा। इतनी देर बाहर क्या कर रहा था? माधवी ने गंभीर होकर पूछा। एक लंबी कहानी है मॉम, आकाश ने कहा। खाना खा लिया? हाँ,
माधवी ने भौहें उठाकर पूछा, आज सुबह तुमने एक लड़की से शादी की है, याद है ना? याद है मॉम, आकाश मुस्कुराया। तो फिर इतनी देर तक कोई बाहर रहता है क्या? आकाश को अपनी माँ से बहुत प्यार था। वह हमेशा उसे सही रास्ता दिखाती थी। उसने माँ के गले में हाथ डालकर कहा, रजत की छोटी बहन प्रिया है ना, वह किसी से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। उसके माता पिता ने बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दी, इसलिए दोनों भागने का सोच रहे थे। रजत ने मुझे तुरंत आने का मैसेज किया, इसलिए अचानक जाना पड़ा। तो क्या तुम उन्हें लेकर आए? माधवी ने पूछा। नहीं, अभी उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। लोग कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इस बात में मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने कहा कि 4 साल बाद अगर उनका प्यार वैसा ही रहा तो मैं उनकी शादी करवा दूंगा। ये सुनकर अंकल आंटी भी डर गए और कुछ नहीं बोले। इसी वजह से देर हो गई, आकाश ने समझाया। टुन्ने जोटे किया, ठीक ही किया बेटा, लेकिन तुमने क्या किया? शादी के मंडप में बैठी लड़की के गले में मंगलसूत्र बांध दिया, है ना? अब जवाब दो। इस तरह पूछती हुई माधवी को देखकर आकाश ने कंधे उचकाते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मॉम, मुझे वो पसंद है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारी पत्नी बहुत नाजुक है, उसे डराना मत। हंसते हुए इतना कहकर माधवी चली गई। माधवी जानती थी कि आकाश एक बहुत ही व्यावहारिक इंसान है। आकाश ने दरवाजा खोला तो कमरे की लाइटें जल रही थीं। भूमिका गहरी नींद में बिस्तर पर सो रही थी। एक बार उसे देखकर आकाश बाथरूम गया, फ्रेश होकर लौटा और थकान से बिस्तर पर लेट गया। अपनी प्रिय पत्नी को देखते हुए वह सोचे बिना नहीं रह सका कि वह कितनी सुंदर है। नींद में वह बहुत मासूम लग रही थी। उसने उसके गाल पर एक हल्का सा चुंबन दिया। नींद में वह करवट लेकर आकाश की ओर मुड़ गई। उसे परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे लगा कि यह जरूरी है। आकाश ने उसके होठों पर एक छोटा सा चुंबन दिया और अलग हो गया।